माँ की ममता। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काय को बार बार माफ़ी मांगता। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डुमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और हम इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गया जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गया जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी। आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया, अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर साल भर बाद जब मैं घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आप आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर बार उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूँ तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ। ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और अम्मा ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया। अम्मा ने गांव में अपनी दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर था। इन्हें कई दिन तक
بس کو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑا تو شہر کے بڑے اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کے چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی نہیں ادا ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور واپسی پر خالہ پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی اماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کائے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہوگی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا، اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، تاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔